शिमला में चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान की शुरुआत। अभियान के लिए 17 संस्थाएं हुई एकजुट। नशे के खिलाफ जन अभियान शुरू करने का लिया संकल्प। राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक आयोजित। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने की अध्यक्षता। बैंक से जुड़े हितधारकों को राहत पहुंचाने की गई चर्चा। शिमला में ब्रॉडबैंड सेवाओं को किया गया जा रहा सुदृढ़। अपर महानिदेशक ने आयोजित की प्रेस वार्ता। कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क को किया गया मजबूत। सोलन में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन। सभी वार्डों में चलाया गया सफाई अभियान। 2 अक्टूबर को विशेष प्रतियोगिता का आयोजन। और नवरात्रि के 5वें दिन की गई स्कंद माता की पूजा अर्चना। माता नैना देवी के मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। श्रद्धालु दरबार में बच्चों का करा रहे मुंडन संस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे चिट्टे के प्रयोग के खिलाफ शिमला में विभिन्न संस्थाओं ने मिलकर एक हिमाचल को चिट्टा मुक्त बनाने की पहल शुरू कर दी है। 7 जिलों की 17 स्वयंसेवी संस्थाएं संजीवनी संस्था के बैनर तले एक मंच पर आई और सर्वसम्मति से नशे के खिलाफ एक व्यापक जन अभियान शुरू करने का संकल्प लिया है। वहीं संस्था के अध्यक्ष महेंद्र धर्मानी ने कहा है कि नशा हिमाचल के युवाओं को खोखला कर रहा है और अब समय आ गया है कि समाज, सरकार और प्रशासन मिलकर निर्णायक लड़ाई लड़े। उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में चिट्टा नामक सिंथेटिक ड्रग ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। वर्ष 2014 में जहां मात्र 57.4 ग्राम चिट्टा पकड़ा गया था, वहीं 2024 में सिर्फ 11 महीनों में ही 16 किलो से अधिक नशा बरामद हुआ है। गृह विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पकड़े जाने वाले नशे की मात्रा असली खपत का केवल 2 से 3% होती है। उन्होंने कहा कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि 25 सितंबर से 25 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान कम से कम 5000 लोगों से सीधा संपर्क कर उन्हें नशा मुक्ति से जोड़ा जाएगा। वहीं नवंबर से पहले सप्ताह में राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित होगी, जिसमें सामाजिक संस्थाएं, खिलाड़ी, बुद्धिजीवी, शिक्षाविद और अधिकारी भाग लेंगे। शिमला में पूरे प्रदेश के 7 जिलों से 17 स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई और उस बैठक में सामूहिक ये प्रयास करने का निर्णय हुआ कि प्रदेश में बढ़ता हुआ नशा और नशा यानी चिट्टा का प्रकोप जिस प्रकार से बढ़ रहा है, उसके खिलाफ एक अभियान चिट्टा पर चोट के तहत प्रारंभ करने का निर्णय हुआ और उस अभियान के अंतर्गत पूरे प्रदेश में 1 माह तक जनसंपर्क अभियान हम चलाएंगे। हम समाज के बुद्धिजीवी वर्ग से, सेवानिवृत्त कर्मचारियों से, युवाओं से, महिलाओं से, धार्मिक संगठनों से मिलकर के उनको इस अभियान का हिस्सा बनाएंगे और 1 माह के अंदर हम 5000 लोगों से संपर्क करके शिमला में एक कार्यशाला का आयोजन करेंगे ताकि इस अभियान को जन आंदोलन बनाया जा सके। क्योंकि पिछले 3-4 वर्षों से जिस प्रकार से चिट्टे का प्रभाव हिमाचल में बढ़ रहा है, वो हम सबके लिए चिंता का विषय है। शिमला में आज महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने की। राज्य स्तरीय बैंकर समिति की महत्वपूर्ण बैठक में आपदा प्रभावित ऋण धारकों को राहत प्रदान करने पर चर्चा की गई। वहीं मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने बैठक की अध्यक्षता के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि आपदा के कारण कई ऋण धारकों की ऋण अदायगी क्षमता प्रभावित हुई है। बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि कृषि, MSME और अन्य ऋण धारकों के ऋण अदायगी को निर्धारित करने का प्रस्ताव जल्द ही बैंकों द्वारा घोषित किया जाएगा। तो वहीं मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कहा कि बैठक में लिए गए निर्णय से प्रभावित ऋण धारकों को राहत मिलेगी और वे अपने ऋण का भुगतान करने में सक्षम हो पाएंगे। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि मुख्य सचिव ने कहा है कि राज्य सरकार प्रभावित ऋण धारकों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और बैंकों के साथ मिलकर काम कर रही है। एक ही एजेंडा था और वो एजेंडा ये था कि जो विपदा के बाद जो लोगों को लाइवलीहुड पे फ़र्क पड़ा है और साथ ही साथ बहुत लोगों की रिपेमेंट कैपेसिटी ख़त्म हो गई है, जिनकी घर बह गए हैं, दुकानें बह गई हैं या जिनके पास अब ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो इन लोगों को किस प्रकार से राहत दी जाए। तो 3 वर्ग के अकाउंट हैं। एक तो एग्रीकल्चर के करीब 6.5 लाख अकाउंट हैं हिमाचल में और करीब 2 लाख MSME के अकाउंट हैं और 8 लाख करीब अन्य अकाउंट हैं। तो इन लोगों को एक तो जो इनकी अपनी स्कीम्स हैं जिसमें फिर ये होता है कि रीशेड्यूल हो जाते हैं लोन्स, जिससे कि इनको
जो रीपेमेंट होता है उस पे कुछ समय के लिए राहत मिलती है। दूरसंचार विभाग संचार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में भारत सरकार की नागरिक केंद्रित पहलों से मोबाइल और ब्रॉडबैंड सेवाओं को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है। संचार घनत्व के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश दिल्ली के बाद देश का दूसरा राज्य है जहां सबसे अधिक संचार घनत्व है। शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान दूरसंचार विभाग के अपर महानिदेशक अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि केंद्र सरकार की 4G संतृप्ति तथा भारत नेट योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भी नेटवर्क को मजबूत किया गया है। इससे 4G संतृप्ति योजना के तहत अब तक 498 साइट लगाई जा गई है, जबकि भारत नेट योजना के तहत 3615 ग्राम पंचायत को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ने की योजना है। ग्रामीण क्षेत्र में ब्रॉडबैंड कनेक्शन अधिक से अधिक लगाने के लिए स्थानीय युवाओं को पार्टनर बनाया जाएगा ताकि वे अपने क्षेत्र में ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाएं और घर द्वार पर इसके लिए प्रत्येक कनेक्शन के आधार पर रोजगार भी उपलब्ध होगा। दूरसंचार विभाग जो भारत सरकार के अंतर्गत आता है उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और बहुत सारी सिटीजन सेंट्रिक सुविधाएं उपलब्ध हम लोग करा रहे हैं कि दूरसंचार विभाग का काम है कि हमारी जो सेवाएं हैं, दूरसंचार सेवाएं, वो त्वरित हों, समावेशित हों, विकसित हों और सुरक्षित हों। तो ये 4 मुद्दे हैं जिनके लिए दूरसंचार विभाग हमेशा प्रयासरत रहता है। और उसी पूरे कंट्री का अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो हिमाचल लगभग 0.5% आता है, जबकि टेलीकॉम फुटप्रिंट लगभग डबल है, 0.9% या 1% है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो टेली डेंसिटी है हिमाचल प्रदेश की, वो सेकंड लार्जेस्ट है पूरे कंट्री में आफ्टर दिल्ली। तो उस लिहाज से, टेलीकॉम के लिहाज से हमारा जो हिमाचल प्रदेश है वो काफ़ी आगे है कंपेयर टू अदर स्टेट्स। सेवा पखवाड़ा के तहत स्वच्छता ही सेवा 2025 कार्यक्रम का आयोजन सोलन नगर निगम के सभी वार्डों में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के तहत सोलन नगर निगम की मेयर, कमिश्नर, पार्षदों सहित सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर सभी ने वार्डों में सफाई अभियान चलाया और इसमें स्थानीय लोगों ने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। वहीं इस पखवाड़े के तहत नगर निगम द्वारा एक विशेष प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गीले कूड़े और सूखे कूड़े की अलग अलग करके देते हुए कहा कि 1 मिनट का वीडियो बनाकर नगर निगम की साइट पर अपलोड करना है, जिससे कि सबसे अच्छे 20 वीडियो का 1000 रुपये इनाम जीतने का मौका मिलेगा। यह जानकारी नगर निगम की मेयर उषा शर्मा ने बात करते हुए दी। आज हमने जो स्वच्छता हमारा अभियान 2025 शुरू हुआ है, ये सभी वार्डों में हुआ है और इसमें हमारे कर्मचारी और जैसे आज हमारे अलग अलग संस्थानों से भी लोग आए हैं। इसमें हमने एक अवेयरनेस कैंप दिया है कि सुंदर शहर स्वच्छ शहर, और लोगों से अपील की है कि आप कूड़ा बाहर ना फेंकें। आप हमारे डोर टू डोर वाले कर्मचारी आपके घर द्वार आते हैं, आप उनको दें। और इसमें हमने अपने कर्मचारियों को भी कहा है कि जो कूड़ा बाहर फेंक रहा है उनके ऊपर उनका चालान किया जाए। और इस के तहत हमने एक अभियान चलाया है कि आप 1 मिनट का वीडियो बनाकर हमें दें, जिसमें कि आप गीला कूड़ा अलग करके डाल रहे हैं और सूखा कूड़ा अलग डाल रहे हैं। शारदीय नवरात्रों में जहां पर श्रद्धालु माता जी की पूजा अर्चना, हवन यज्ञ करते हैं, तो वहीं पर अपने छोटे छोटे बच्चों के मुंडन संस्कार भी कराते हैं और अपनी प्राचीन परंपराओं का निर्वहन करते हैं। आज माता जी का 5वां नवरात्र है और माता स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जा रही है। कई श्रद्धालुओं ने अपने बच्चों के मुंडन संस्कार कराए और वहीं माता से अपनी इच्छा पूरी करने की कामना की। वह स्थानीय पुजारी नीलम शर्मा का कहना है कि जिन श्रद्धालुओं की माता नैना देवी कुल देवी हैं, वह माता के दरबार में अपनी प्राचीन परंपराओं के मुताबिक अपने छोटे छोटे बच्चों के पहले जो है बाल यही पर कटवाते हैं और माता महाकाली के चरणों में अर्पित करते हैं। उन्होंने कहा कि यह प्राचीन परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है, जिनका निर्वहन श्रद्धालु आज भी करते हैं। जिन श्रद्धालुओं की एक कुलदेवी है, वो यहाँ माता जी के चरणों में आकर के हर प्रकार की सुविधाएं देते हैं। इनमें मुंडन संस्कार भी विशेष है। जब किसी का मुंडन होता है तो यही माता जी के चरणों में आकर के उसका मुंडन करवाते हैं। इसी तरह शादी पे भी और भी हर जो जिसका काम बनता है उसी हिसाब से बुला करके यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। नरात्यां 'च मत्था टेकिया, माता का बहुत आनंद होया, प्रसन्न होया। मैं माता की कृपा होगी, दया होगी माता की, बहुत वधिया मत्था टेकिया।
वहीं हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह को प्राचार्य राजकीय स्नातक महाविद्यालय गाड़ा गुसैन के माध्यम से मांग पत्र सौंपा। गौरतलब है कि कॉलेज भवन का निर्माण कार्य पिछले 10 सालों से लटका हुआ है। कॉलेज भवन में सरिया बिना शटरिंग के लटकी हुई है। भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। भवन बनाने के बजाय गिरने के कगार पर आ गए हैं। तो वही विभाग और ठेकेदार की मिलीभगत के चलते कॉलेज भवन की सरिया सीमेंट शटरिंग बड़े पैमाने पर बेची गई है। इसलिए कई संगठनों ने संयुक्त रूप से ये मांग की है कि कॉलेज भवन का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाए। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी मांग की है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनकी तनख्वाह से कॉलेज भवन का निर्माण कार्य फिर से शुरू किया जाए। इसके साथ ही तमाम संगठनों और कई पूर्व वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए आगामी रूपरेखा बनाई गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि 29 सितंबर को अधिशासी अभियंता बंजारा और एसडीएम बंजारा को मांग पत्र दिया जाएगा। इसके साथ ही 15 दिन का समय कॉलेज भवन का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए दिया जाएगा। अगर तब भी कॉलेज भवन का निर्माण कार्य शुरू नहीं होता है तो कई संगठन और तमाम लोग मिलकर 13 अक्टूबर को गड़ा गुसैन में स्थानीय जनता को शामिल करते हुए प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बाद आंदोलन की आगामी रूपरेखा तय की जाएगी। कर रहे हैं कि जो हमारा कॉलेज है, जो मतलब कि अभी तक का बिल्कुल भी नहीं बना है, हम चाहते हैं कि वो बने ताकि जो हम बच्चे हैं अच्छे से पढ़ सके, क्योंकि यहाँ पर बेसिक सुविधाएं भी नहीं है। क्योंकि अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, अगर हमने कोई फंक्शन वगैरह करने हो, जैसे अभी हम मतलब फ्रेशर पार्टी दे रहे हैं, तो हम स्कूल वालों पे डिपेंड रह रहे हैं, लेकिन स्कूल में भी उतना नहीं है, क्योंकि उधर उन्होंने मतलब जो कबड्डी वाले मैच बिछा के रखे हैं, तो हम उधर नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने मतलब एक हमारा छोटा सा हॉल है, वहाँ पर हमें करना पड़ रहा है, लेकिन वहाँ पर भी मतलब थोड़ा सा कंजस्टेड लगता है, तो वहाँ पर भी नहीं हो पाता है। तो इसीलिए हमारी यही मांग है कि अगर ये कॉलेज हमारा बनता है तो हम सब के लिए मतलब ना सिर्फ हम सब के लिए और आने वाली जो भी पीढ़ी है उनके लिए भी बहुत ही मतलब कि फ़ायदेमंद रहेगा। जैसे कि आज जीडीसी गाड़ा गुसैन कॉलेज में एसएफआई के स्टेट प्रेसिडेंट मिस्टर अनिल जी यहाँ पर आए, तो उन्होंने हमको यहाँ पर संबोधित किया। और जो हमारा एक कॉलेज है, इसकी बिल्डिंग लगभग ये हमारा कॉलेज 2014 में यहाँ पर आया है, तो बिल्डिंग अभी तक तैयार नहीं हुई है। ठेकेदार कहता है कि इसमें 5 करोड़ लग गए हैं, पर इसके बुरे हाल हैं। जो ठेकेदार है इसकी शटरिंग उतार के ले गया है, सिर्फ सरियाई ऊपर बची है। तो इसके लिए हमने विक्रमादित्य जी के पास, जो हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, उनके पास भी मेमोरेंडम पत्र भेजा था, तो उससे भी अभी तक यहाँ के लिए कोई भी बजट नहीं आया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।